हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड ईयर, माई सेल्फ सबा शौकत, PMIC लकपेड़ा बाग बाराबंकी। सबसे पहले मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करना चाहती हूँ कि जो आप लोगों को डाउट्स हो रहा है कि कौन सा टॉपिक पहले लिखना है। हालांकि जो वीडियो आपको दी गई है उसमें आपको टॉपिक वाइज ही है, पर आज मैं फिर से बता दे रही हूँ। सबसे पहले आपको जो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी की वीडियो दी गई है, तो सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आप डालेंगे यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन, और यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन से हमारा चैप्टर से स्टार्ट होंगे। चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। इस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन में ये जो टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे वे ये होंगे, जिनकी वीडियोस आपको दी जा चुकी है। फर्स्ट है रिप्रोडक्शन यानी जनन, इसके बारे में आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, आपकी वीडियो में है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार, ये भी आपको बाय डायग्राम बताया गया है, वे भी आप वीडियो से लिख लेंगे। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में जनन, पौधों में जनन की, और उसके बाद इसके 3 टाइप्स, यानी कि एसेक्सुअल से होता है अलैंगिक जनन, वर्धी जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तीनों आपको रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की 2 वीडियोस दी गई हैं, उनसे आप इसे कवर करेंगे। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स यानी कि जंतुओं में जनन, जिसकी एक वीडियो आपको इससे पहले की जो लास्ट वीडियो दी गई थी वो थी, जिसमें आपने फिजन यानी कि विखंडन अमीबा में देखा था, और आज आप पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक, तो जो हमारा चल रहा है। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स यानी कि जंतुओं में जनन, इसमें आप फिजन यानी कि विखंडन देख चुके हैं, और आज आप देखेंगे नेक्स्ट है बडिंग यानी कि मुकुलन। तो मुकुलन क्या होता है कि किसी भी जंतु, जैसे कि हमने यहाँ पे हाइड्रा लिया हुआ है, तो किसी भी जंतु के शरीर पर एक उभार उत्पन्न हो जाता है जिसे हम लोग बर्ड कहते हैं, और इसके बाद ये बर्ड इसी शरीर पर ग्रो करता है यानी कि इसी पर विकास करता है, और विकास करने के बाद ये यहाँ से हट जाता है और अनुकूल परिस्थितियों में एक नए हाइड्रा या नए जीव को जन्म देता है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन। ये होता है आपका जैसे स्टार फिश, जिसे ऑटोटॉमी, इसकी जो प्रोसेस होती है उसे ऑटोटॉमी कहते हैं। हाइड्रा में भी होता है, अमीबा में भी होता है। जैसे कि आप इसके नाम से जान रहे हैं, रीजनरेशन, फिर से जनरेट होना, यानी कि जीव का कोई भी भाग टूट करके गिर जाता है और उसके बाद वो फिर से एक नया जीव का निर्माण कर लेता है। नेक्स्ट है पार्थिनोजेनेसिस यानी कि अनिषेक जनन। जो आप कंफ्यूज इसमें बिल्कुल नहीं होंगे, आपने पार्थिनोकार्पी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, पार्थिनोजेनेसिस यानी कि अनिषेक जनन, जो कि हनी बी या मधुमक्खी में होता है। और इसमें क्या होता है कि अनिषेक जनन यानी कि बिना जनन के नए किसी भी एक पैतृक से अलैंगिक जनन द्वारा एक नए जीव का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस यानी कि अनिषेक जनन। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन, जैसे इसके नाम से ही है, खंडन यानी कि टूट जाना, खंडों में विभक्त हो जाना। ये होता है प्लेनेरिया में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक प्लेनेरिया का डायग्राम आप देख रहे हैं, तो इसमें इसका शरीर, प्लेनेरिया का शरीर कई खंडों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक खंड एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह से आज आपने देखा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में लास्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स यानी कि जंतुओं में जनन। और जंतुओं में जनन जो है वो हमारा, जैसे कि आपने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में जनन पढ़ा था 3 मेथड से, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। और रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जंतुओं में जनन 2 मेथड से होता है, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होगा सेक्सुअल। तो आज आपने पढ़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके नोट्स आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट की आपकी वीडियो में आपको बताया जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स यानी कि जंतुओं में लैंगिक जनन,
उसके बाद ये आपका चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के थोड़े शॉर्ट नोट्स होंगे। उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पी पौधों में जनन, जिसकी वीडियोस मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो जो अभी मैंने बताया यहाँ तक कि आप लोग अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट आपको जो वीडियो दी जाएगी वो होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि जंतु में जनन। थैंक यू सो मच। इसके साथ आप लोगों को वर्कशीट भी दी जा रही है, उस वर्कशीट को भी आप लोग करते चलें।